हाय। आज मैं आपसे दो महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहूंगा। पहला बहुमूल्य और महत्वपूर्ण सवाल जो इस वक्त पूरे देश में हल्ला हो रहा है, स्वदेशी अपनाएं, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट खरीदें, आत्मनिर्भर भारत, लोकल पे वोकल। क्या आपको लगता है कि इन सब की जरूरत हमारे देश में है? अगला बहुमूल्य और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर इन सब की जरूरत है तो क्या हम इन सब के लिए तैयार हैं? और अगर इनकी जरूरत नहीं है तो क्यों नहीं है? हम क्यों इन सब के लिए तैयार नहीं है? ये दो सवाल आज मैं आपसे कर रहा हूं। तो चलिए बिना देर करे हम कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों पर नजर डालते हैं। भारत जिन देशों से प्रतिवर्ष इंपोर्ट करता है वो है चाइना। चाइना से भारत प्रतिवर्ष जो इंपोर्ट करता है वो अमाउंट है लगभग 429 बिलियन का। और यूनाइटेड अरब एमिरेट से भारत प्रतिवर्ष जो इंपोर्ट करता है वो अमाउंट है लगभग 225 बिलियन का। और यूएसए से भारत प्रतिवर्ष जो इंपोर्ट करता है वो अमाउंट है लगभग 203 बिलियन का। इन देशों से तो भारत इंपोर्ट करता है। इसके अलावा भारत जो बाकी देशों से प्रतिवर्ष इंपोर्ट करता है, अगर उन सब का आंकड़ा मैं निकालूं और अगर उन सब के आंकड़ों को मैं जोड़ दूं तो यह होता है लगभग 480 बिलियन यूएस डॉलर। जरा सोचें, इतनी बड़ी राशि हमारे देश से निकल के दूसरे देश को जाती, अगर ये पूरा का पूरा पैसा अगर हमारे देश में आ जाए तो क्या नहीं हो सकता? एक साल के भीतर हमारे देश के अंदर से गरीबी जा सकती है। तो ये इतना सारा पैसा जो आज हमारे देश के अंदर आएगा तो क्या नहीं हो सकता? हमारे देश के अंदर अगर ये पैसा आता तो और देश की सरकार हम आम जनता पर इस पैसे का इस्तेमाल करेगी। अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक हम ग्लोबल पे वोकल हो रहे तो सारा का सारा पैसा कहां जा रहा था? दूसरे देश को जा रहा था। और अभी जो मैंने आपसे 480 बिलियन यूएस डॉलर पर बात की है, जो इतनी बड़ी राशि है जो हमारे देश से दूसरे देश को जा रही, हम ऐसा क्या करें कि ये सारा का सारा पैसा हमारे देश में आ जाए? इसके लिए क्या महत्वपूर्ण निर्णय ले, क्या बड़े कदम हम उठाए? कुछ नहीं करना यार, बड़ा सिंपल और बड़ा साधारण सा रास्ता है। चुपचाप स्वदेशी को अपना ले। वो प्रोडक्ट खरीदे जो मेड इन इंडिया हो, वो प्रोडक्ट खरीदे जिसमें मेड इन इंडिया का टैग हो, तो ये सारा का सारा पैसा हमारे देश में आ सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर ये पैसा हमारे देश में आएगा तो इसका फायदा हम देशवासियों को काफी होने वाला। पहला फायदा, अगर यह पैसा हमारे देश में आता है तो हमारे देश की सरकार हमारे लिविंग स्टैंडर्ड को इंप्रूव करने में यह पैसा लगाएगी, तो हम लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा। दूसरा बड़ा फायदा, अगर यह पैसा हमारे देश में आता है तो हमारे देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप होगा। तीसरा बड़ा फायदा, हमारे देश में कुछ लोगों का यह कहना है कि जो भारत देश है वो टेक्नोलॉजी पे लैग कर रहा है। अगर यह पैसा हमारे देश में आता है तो हमारे देश की सरकार जो वो टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में पैसा लगाएगी, हम और ज्यादा टेक्नोलॉजिकल साउंड हो जाएंगे। और चौथा सबसे बड़ा फायदा, महज 90 दिन अगर हम एक दृढ़ संकल्प ले लें कि विदेशी सामानों का हमको बहिष्कार करना है, हमको मेड इन इंडिया प्रोडक्ट खरीदना है, तो महज 90 दिन के अंदर भारत वर्ल्ड का दूसरा अमीर देश बन जाएगा। और महज 90 दिन के अंदर भारत का जो $2 वो $1 के बराबर आ जाएगा। अभी तक क्या हो रहा था यार? अभी तक हम कर क्या रहे थे? ग्लोबल को वोकल कर रहे थे। तो सारा का सारा जो पैसा था वो दूसरे देश को जा रहा था, और जो दूसरा देश है वो सारा का सारा पैसा का इस्तेमाल अपने देशवासियों के लिविंग स्टैंडर्ड को इंप्रूव करने पे लगा रहा था। लेकिन सारा का सारा पैसा अगर हमारे देश में आ जाएगा तो जायज सी बात है यार कि हम लोग का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत जल्द इंप्रूव हो जाएगा। तो यहां पर एक चीज तो क्लियर हो गई कि अब हमें ज्यादा से ज्यादा जरूरत है कि हम स्वदेशी को अपनाएं। लेकिन मैं सिर्फ अकेले सरकार के कह देने से या फिर नरेंद्र मोदी जी के स्वदेशी को अपनाने से या मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को खरीदने से इतनी बड़ी राशि जो आज दूसरे देश को जा रही हमारे देश में आएगी? हरगिज नहीं। तो करना क्या है? हम कॉमन पीपल लगभग 135 करोड़ की भारत की जनता को दृढ़ संकल्प लेना होगा कि प्रोडक्ट लेंगे तो मेड इन इंडिया लेंगे, वो प्रोडक्ट खरीदेंगे जिसमें मेड इन इंडिया का टैग हो, तब जाकर यह राशि हमारे देश में आएगी। लेकिन क्या वाकई में हम इसके लिए तैयार हैं? क्या वाकई में हम इसके लिए रेडी हैं? मैं ये सवाल आपसे क्यों पूछ रहा हूं? मैं ये सवाल आपसे क्यों कर रहा हूं? क्योंकि हम जो है ना, हम कुत्ते की दुम है, हम सुधरने वाले नहीं हैं। जैसे सिचुएशन नॉर्मल होगी हम वापस अपनी पुरानी जिंदगी में आ जाएंगे, क्योंकि शो ऑफ करना हमारी जिंदगी का हिस्सा है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं, क्रिकेटर्स का उदाहरण लेते हैं। विराट कोहली इंडियन टीम के कैप्टन, ये ऐड करते हैं एडिडास का जो एक इंटरनेशनल ब्रांड है, और हम अपने सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज और क्रिकेटर्स को देखकर इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं कि हमको लगता है कि हम उनकी कॉपी करें। आज आप देख रहे हैं विराट कोहली एडिडास का ऐड कर रहे हैं। आपको मालूम है ये जो एडिडास ब्रांड है इंडियन ब्रांड के कंपैरिजन में महंगा है, लेकिन आप इसको खरीदते हैं और आप बहुत गर्व से बखान करते हैं, देखो मैंने एडिडास पहना। क्या पैरागॉन की चप्पल पहनते वक्त भी बखान करते हो? क्या लखानी पहनते हो? क्या
एक्शन पहनते हो, क्या लिबर्टी का जूता पहनते हो बखान करते हो? हरगिज नहीं। वहां तो पैर छुपाते हो, कोई देख ना ले यार मैंने पैरागॉन की चप्पल पहनी। वहां तो लोकल पे वोकल नहीं होते, लेकिन एडिडास लेते वक्त ग्लोबल पे वोकल जरूर होते। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम अपने जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज है ना, इनको देखकर भी प्रभावित होते हैं। ऐश्वर्या राय ऐड करती हैं लॉरियल का, शाहरुख खान ऐड करते हैं दुबई टूरिज्म का और स्विस वॉच ब्रांड का। हमारे जो ये सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज है, अगर आज इनको ऑफर आ जाए एडवर्टाइजमेंट का, एक ऑफर आ जाए इंटरनेशनल ब्रांड का और दूसरा ऑफर आ जाए स्वदेशी का, तो ये लोग जो चॉइस करेंगे ये करेंगे इंटरनेशनल ब्रांड के ऐड का, क्योंकि इनको मालूम है कि इन ब्रांड का ऐड करने से इनको मोटी रकम प्राप्त होने वाली। और यही सेलिब्रिटीज अभी सोशल मीडिया में स्वामी विवेकानंद बन जाएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि लोकल पे वोकल, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना, मोदी जी ने जो संकल्प लिया उसको पूरा करना। लेकिन यही सेलिब्रिटीज पहले चॉइस करते हैं इंटरनेशनल ब्रांड के ऐड का, और हम इन सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज को अंधाधुंध फॉलो करते हैं। हम ये जो कर रहे हैं हम उसको कॉपी करते हैं। अब बात यहां पर यह आती कि भारत कैसे ग्लोबल बने, कैसे हम लोकल पे वोकल हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा। जो 135 करोड़ की भारत की जनता है, इनको दुकानों में जाना होगा और यह कहना होगा कि भैया वो प्रोडक्ट आप हमको दो जो स्वदेशी हो, हमको वो प्रोडक्ट खरीदना। और ये सिर्फ घर पे बैठकर बड़ी बड़ी बातें कह देने से कि लोकल पे वोकल स्वदेशी अपनाओ, इससे कुछ नहीं होगा। हमें गर्व करना होगा। अगर हम पैरागॉन की चप्पल पहने तो हमें गर्व से कहना होगा कि देखो हम पैरागॉन की चप्पल पहने, ये हमारा इंडियन ब्रांड है। आपको अपने ब्रांड के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनना होगा, आपको इंडियन ब्रांड के लिए एडवर्टाइजमेंट करना होगा, तब जाकर हमारा जो भारत देश है वो ग्लोबल बनेगा। इनफैक्ट मुझे बोलते हुए भी शर्म आती है कि आयुर्वेद जिसका जन्मदाता हमारा भारत देश है, कई पुख्ता एविडेंस और पुख्ता सबूत है कि आयुर्वेद का जन्मदाता हमारा भारत देश है। लेकिन हमारे जो देशवासी वो आयुर्वेद की वैल्यू को कम हांकते हैं। आज अमेरिका जैसा देश सौंफ पर रिसर्च कर रहा है, हल्दी पर रिसर्च कर रहा है, एलोवेरा पर रिसर्च कर रहा है, अदरक पर रिसर्च कर रहा है, गौमूत्र पर रिसर्च कर रहा है। लेकिन हमारे देशवासी हल्दी, एलोवेरा, सौंफ, गौमूत्र, अदरक इसको मजाक समझते, इसकी वैल्यू को कम हांकते हैं। और कहा जाता है कि सौंदर्य के लिए एलोवेरा और हल्दी बेस्ट। लेकिन हम कुत्ते की दुम है, हम सुधरने वाले नहीं। हम तो ग्लोबल पे वोकल करने वाले, लोकल पे वोकल नहीं। हम तो अगर ब्यूटी प्रोडक्ट लेना है तो हम इंटरनेशनल ब्रांड लेंगे, हम सुधरने वाले कतई नहीं है। अब एक बात यहां समझ लीजिए, अगर वाकई में इंडिया को ग्लोबल बनाना और वाकई में स्वदेशी को अपनाना है और आत्मनिर्भर भारत का जो मोदी जी ने संकल्प लिया अगर उसको पूरा करना है, तो इसकी शुरुआत हमारे घर से होनी चाहिए। हमारे घर के बच्चे को लोकल पे वोकल होना होगा और लोकल ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बनना होगा, उसका ऐड करना होगा, तब जाकर यह संकल्प पूरा होगा। सिर्फ घर पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें करने से, व्हाट्सएप कर देने से, फेसबुक पे शेयर कर देने से कुछ नहीं होने वाला। अगर इस वक्त ये वीडियो आप देख रहे हो, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपनों तक पहुंचाएं, शेयर करें। अगर आप सब अपना योगदान देते हैं, अगर आप सब अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो इसमें हम सब का फ्यूचर अच्छा होने वाला है, इसमें हम सब का फ्यूचर सिक्योर होने वाला है। जो पैसा आज बाकी देश को जा रहा है वो सारा का सारा पैसा आज हमारे देश में आएगा और हमारे देशवासियों का फ्यूचर अच्छा होगा। और इतना ही नहीं, हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनका फ्यूचर भी अच्छा होने वाला है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।